बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 64 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को। सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस punishable with imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment, and in every case of offense punishable with imprisonment or fine or with fine only in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of sentence। अगर हम सादा जुबान में बात करें कि सेक्शन 64 क्या कहता है, तो सेक्शन 64 ये कहता है कि जब भी किसी केस में कोर्ट जुर्माना आयद करेगी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस के कई तरीके हैं। कोर्ट इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, कोर्ट रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, कोर्ट सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, कोर्ट इम्प्रिजनमेंट के साथ जुर्माना भी आयद कर सकती है। तो इस तरह बहुत सारे सेक्शंस हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कोर्ट को अख्तियारात हासिल हैं कि वो बहुत से जुराइम में इम्प्रिजनमेंट भी दे और फाइन भी आयद करे। कोर्ट को इख्तियारात हासिल होते हैं कि वो जेल की सजा भी दे और जुर्माना भी आयद करे। और कुछ जुराइम ऐसे भी होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि जिसमें कोर्ट को इख्तियारात हासिल होते हैं कि वो सिर्फ जुर्माना ही आयद करे। इस सेक्शन 64 के तहत 3 किस्म की सूरत हाल बताई गई हैं। कुछ सजाएं ऐसी होंगी जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही आयद करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ सेक्शंस में लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, यानी कि कोर्ट को इम्प्रिजनमेंट भी देनी पड़ेगी और फाइन भी आयद करना पड़ेगा। नंबर 2, कुछ जुराइम ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट को पावर होती है कि वो या तो इम्प्रिजनमेंट दे या फिर जुर्माना आयद करे। वहां पे कोर्ट की मर्जी होती है कि वो इम्प्रिजनमेंट दे या फिर फाइन दे, इन दोनों में से कोई एक उस पे आयद करे। तीसरे नंबर पे कई सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट है ही नहीं, वहां पे सिर्फ फाइन लिखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट सिर्फ फाइन ही आयद करेगी। अब मैं आपको सेक्शन 64 का आम अल्फाज में मतलब बताता हूं ताकि टेक्निकल लैंग्वेज से हट के हम उसको आम अल्फाज में समझ सकें। सेक्शन 64 का मतलब ये है कि जब भी कोर्ट फाइन लगाएगी, जुर्माना आयद करेगी, उस जुर्माने के साथ चाहे इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर है या नहीं है, वो जुर्माना जेल की सजा के साथ भी लगा सकती है और बगैर जेल की सजा के साथ भी लगा सकती है। लेकिन जब भी कोर्ट जुर्माना लगाएगी तो कोर्ट के इख्तियारात में होगा कि कोर्ट ये कहे कि अगर ऐसा मुजरिम जुर्माना अदा नहीं करेगा तो उसको इतने अरसे के लिए जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि कोर्ट कह सकती है कि इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, के फाइन अदा ना करने की सूरत में द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट, जो मुजरिम है वो जेल में रहेगा एक मखसूस मुद्दत तक के लिए। तो कोर्ट के पास ऐसे इख्तियारात हैं उन केसेस में जिसमें कोर्ट ने जुर्माना आयद किया है कि जुर्माना अदा ना करने की सूरत में कोर्ट उसको मखसूस अरसे के लिए जेल में रखने का आर्डर जारी करे। और अगर बात की जाए कि जुर्माना अदा ना करने की सूरत में वो कितने अरसे तक जेल में रहेगा, इसको हम आगे वाले सेक्शंस में जाके पढ़ेंगे। अब ये जो सजा होगी अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में, ये उस सजा से हट के होगी जो उसको जेल की सजा हुई है। यानी कि ये सजा और वो जो उसको जेल की सजा हुई है, दोनों सजाएं इकट्ठी नहीं जा सकती हैं। उस सजा के खत्म होने के बाद इस सजा को अलहदा गिना जाएगा। ये जो सजा अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में होती है, ये हमेशा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। ये कैद बामशक्कत कभी भी नहीं हो सकती। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे मौजूद
पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।